एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मैन्यूर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सोयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्यूर। क्या होता है मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो हम क्या करते हैं सोयल में न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ऐड करते हैं ताकि जो हमारी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो सके, उसको हम बोलते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। यानी कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हम सोयल में न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ऐड करते हैं ताकि जो हमारी फसल है वो अच्छे से ग्रो कर सके, उसको हम बोलते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। सोयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। जो मिट्टी होती है वो क्या करती है कि प्लांट को, क्रॉप प्लांट को क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। यानी कि जो प्लांट होता है वो क्या करता है, सोयल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से करता है? सोयल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है थ्रू द रूट्स। रूट की हेल्प से सोयल से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर असेंशियल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये न्यूट्रिएंट्स काफ़ी असेंशियल्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। क्या होता है कि कुछ एरिया में क्या होते हैं, जो किसान होते हैं ना, वो सेम एक ही खेत में क्या करते हैं, फसल उगाई जाती है। यानी कि एक फसल कटी उसके बाद दूसरी उगाना स्टार्ट करते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। क्या होता है कि खेत कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रहता है, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि खेत में फसल ना हो। हर बार क्या होता है कि एक सीजन में एक फसल उगेगी, नेक्स्ट सीजन में नेक्स्ट, तो कभी भी खेत बिना फसल के रहता नहीं है। इससे क्या होगा, इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सोयल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूस कल्टीवेशंस क्या बोल रखा है कि कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सोयल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। जब हम कंटिन्यू फसल को उगाते जाएंगे तो क्या होगा कि जो सोयल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। हर बार फसल उगाई जाएंगी, हर सीजन में फसल उगाई जाएंगे तो क्या होंगे, सोयल के न्यूट्रिएंट्स कमज़ोर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देयरफॉर द फार्मर हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सोयल विद न्यूट्रिएंट्स। तो किसान को क्या करना पड़ेगा कि किसान को मैन्यूर ऐड करना पड़ेगा खेत में ताकि जो सोयल के न्यूट्रिएंट्स जो कम हुए हैं उनकी पूर्ति की जा सके। रिप्लेनिश का मतलब है पूर्ति करना। किसान क्या करता है, मैन्यूर ऐड करता है खेत में ताकि सोयल के न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति की जा सके। जो बार बार कल्टीवेशन से, कंटिन्यूस कल्टीवेशन से जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं उसकी भरपाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मैन्यूर ऐड करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग क्या होती है कि मैन्यूर ऐड करना फील्ड में ताकि सोयल के न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल किया जाए, उसको हम बोलते हैं मैन्यूरिंग। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर आर इनसुफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। इम्प्रॉपर आर इनसुफिशिएंट। इम्प्रॉपर का मतलब होता है अच्छे से, और इनसुफिशिएंट यानी कि अपर्याप्त। यानी कि हम अच्छे से और अपर्याप्त मात्रा में हम मैन्यूरिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सबस्टांस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। मैन्यूर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सबस्टांस होता है जो कि कैसे मिलता है, प्लांट्स और एनिमल का जब वेस्टेज होता है वो कंपोज होने के बाद हमें क्या मिलता है, मैन्यूर। यानी कि मैन्यूर एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है, जब प्लांट और एनिमल का जो वेस्टेज होता है वो डिकम्पोज हो जाए तो वो मैन्यूर में कन्वर्ट होता है। द फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एंड ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। किसान क्या करता है, एक ओपन प्लेस में एक जगह में गड्ढा खोदता है, यानी कि उसके बाद क्या करता है, प्लांट्स और एनिमल के जो वेस्ट हैं वो उसमें डाल देता है। एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज होने के लिए अलाउ कर देता है, यानी कि कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देता है ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। द डिकम्पोजिशन इज काज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है वो कैसे डिकम्पोज होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण डिकम्पोज होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्यूर। जो डिकम्पोज हुआ है मटेरियल जो भी, उसको हम बोलते हैं, उसको ऑर्गेनिक मैन्यूर की तरह हम यूज करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इन क्लास 7th इन वर्निकुलर। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 में हम पढ़ेंगे क्या है, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम।
मूंग की कोई दाल लेंगे या कोई भी चने के बीज लेंगे, उसको हम जर्मिनेट कराएंगे। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, क्या करेंगे 3 इक्वल बीज लेंगे, यानी कि बिल्कुल एक जैसे हम 3 बीज लेंगे। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेज आर सिमिलर वेसल, और ऐसे ही क्या करेंगे 3 खाली एम्प्टी ग्लास या एक जैसे वेसल लेंगे। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, या तो कोई मूंग की दाल का बीज लेंगे या फिर कोई भी चने की दाल का बीज लेंगे, उसको हम जर्मिनेट कराएंगे। उसके बाद हम 3 इक्वल साइज के बीज सेलेक्ट करेंगे। कैसे, बिल्कुल इक्वल एक जैसे। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेज, और 3 खाली ग्लास लेंगे या कोई भी बिल्कुल एक जैसे वेसल लेंगे। मार्क दैम ए बी एंड सी, उनके ऊपर हम लेबल कर देंगे ए बी और सी, उनको नाम दे देंगे। टू ग्लास ए ऐड लिटल अमाउंट ऑफ सोयल मिक्सड विद ए लिटल काउ डग मैन्यूर, ग्लास ए में हम क्या करेंगे पानी ऐड करेंगे और पानी के साथ में हम काउ डग मैन्यूर ऐड कर देंगे, अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सोयल मिक्सड विद लिटल यूरिया, और ग्लास बी में हम क्या करेंगे वही सेम अमाउंट की सोयल लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे थोड़ा सा यूरिया ऐड कर देंगे। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सोयल इन ग्लास सी, और ऐसे ही हम क्या करेंगे ग्लास सी में भी क्या करेंगे सेम अमाउंट की सोयल लेंगे और विदाउट एडिंग एनीथिंग, और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हमने स्टार्टिंग में क्या किया 3 वेसल लेंगे, उसको लेबलिंग कर देंगे ए बी सी, और ए ग्लास में हमने क्या किया सोयल ली और उसमें हमने लिटल काउ डग मैन्यूर ऐड किया। बी में हमने सोयल बिल्कुल उतनी और उसमें लिटल यूरिया ऐड किया। सी ग्लास में हमने सोयल ली लेकिन उसमें कोई भी अदर चीज़ ऐड नहीं की। नाउ पावर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम, फिर हम क्या करेंगे कि उन तीनों ग्लासेस में हम क्या करेंगे सेम अमाउंट का पानी उसमें ऐड कर देंगे और प्लांट द सीडलिंग इन दैम्स, और जो पौधे के जो बीज है उसमें हम डाल देंगे। कीप दैम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर दैन डेली, उनको एक सेफ जगह पे रखेंगे और उसमें हम डेली पानी डालेंगे। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, 7-10 दिन के बाद हम देखेंगे उनकी ग्रोथ कैसी हुई, ये फिगर में दे रखा है। यहाँ पे क्या है ए बी और सी, यहाँ पे हमने नोटिस किया कि जो सी ग्लास जो वेसल है उसमें बिल्कुल ही कम ग्रोथ हुई है और बी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है जिसमें हमने फर्टिलाइजर्स ऐड किए हैं। नेक्स्ट है डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट सेम पेसिस, क्या सभी जो ग्लास थे उसमें प्लांट्स वो बिल्कुल एक जैसे ग्रो हुए हैं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किस ग्लास में बेटर ग्रोथ हुई है प्लांट्स की। इन विच ग्लास वाज ग्रोथ फास्टर, किस ग्लास में ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा हुई है। तो हमने यहाँ पे अभी देखा कि जो ग्लास बी है या वेसल जो बी है उसमें क्या हुई ज़्यादा ग्रोथ हुई है प्लांट्स की। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं काफ़ी रिच होते हैं न्यूट्रिएंट से। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर्स, ये मैन्यूर से कैसे अलग होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्री में होते हैं, और जो मैन्यूर होता है उसको हम क्या करते थे ओपन प्लेस में गड्ढा खोदकर बनाते थे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फोस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब फॉस्फोरस और के का मतलब होता है पोटाशियम। तो कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल दे रखे जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फोस्फेट, पोटाश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके क्या करता है किसान अच्छी फसल प्राप्त करता है ज़्यादा, जैसे कि गेहूँ, पैडी एंड मैजी, इन सब की जो कोई भी फसल है हमने जो उगाई है उसकी हम अच्छी यील्ड प्राप्त कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स की हेल्प से। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सोयल लेस फर्टाइल, लेकिन क्या होता है फर्टिलाइज़र का हम एक्सेस में यूज़ करेंगे तो क्या होगा जो हमारी सोयल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, मतलब कि ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगी। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, फर्टिलाइजर से क्या होता है कि पानी भी पोल्यूटेड होता है। कैसे पानी पोल्यूटेड होता है कि जैसे हम खेत में हम फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे तो क्या होगा कि वो पानी में पानी होगा खेत में, उसके बाद हम क्या करेंगे फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो पानी
सिंक करके ज़मीन में जाएगा तो वो पोल्यूटेड ही होगा, फर्टिलाइजर्स वाला पानी होगा। तो इससे क्या होगा, जो पानी क्या होगा, पोल्यूटेड होगा। ग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूटेड होता है एक्सेसिव यूज करने से फर्टिलाइजर्स का। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोयल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्यूर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। इन्होंने ये बोला है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सोयल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की जगह हमें ऑर्गेनिक मैन्यूर का यूज करना चाहिए। और क्या होता है, खेत को अनकल्टिवेटेड छोड़ना चाहिए, यानी कि क्रॉप के बीच में इंटरवल होना चाहिए। ये नहीं कि कंटिन्यू फसल उगाए जाए, बीच में ऐसा हो कि हम खेत में कुछ भी ना उगाएं। द यूज ऑफ मैन्यूर्स इम्प्रूव सोयल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो मैन्यूर का यूज करने से क्या होता है कि सोयल का टेक्सचर, सोयल की बनावट है वो उसमें इम्प्रूव आता है, और जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है सोयल की वो भी काफ़ी इम्प्रूव होती है। इट रिप्लेनिश द सोयल विद न्यूट्रिएंट्स, और ये क्या करता है, मैन्यूर जो सोयल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फुलफिल करता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोयल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दूसरा भी एक मेथड है जिससे क्या सोयल के न्यूट्रिएंट्स फुलफिल किए जाए, वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि हम कंटिन्यू एक जैसी फसल ना उगाए, हर बार अलग अलग तरह की फसलों को उगाए। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। ये कैसे होगा क्रॉप रोटेशन, कि हम क्या करेंगे, फसल अलग अलग तरह की खेतों में उगाएंगे। द अर्लियर फार्मर इन नॉर्थर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। नॉर्थर्न इंडिया में जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि एक सीजन में फलीदार फसल उगाएंगे चारे के लिए, और नेक्स्ट में क्या करेंगे, गेहूं को उगाएंगे। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सोयल विद नाइट्रोजन। इससे क्या होगा कि जो सोयल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो काफ़ी फुलफिल होंगे, जैसे कि सोयल में जो नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति अच्छे से होगी, क्योंकि जो फलीदार फसल होती है उसमें उससे हमें खेत को क्या होता है, नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडोप्ट दिस प्रैक्टिस। किसानों को उत्साहित करना चाहिए इस तरह की प्रैक्टिस के लिए, यानी कि वो क्रॉप को चेंज कर करके उगाए, ये नहीं कि एक ही जैसी फसल उगाते रहें। In the previous classes, you have learnt about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of root of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि क्या होता है, फलीदार प्लांट की जड़ में प्रेजेंट होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, सोयल में कन्वर्ट करता है, सोयल में एक नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो मैन्यूर है उसका डिफरेंस बता रखा है कि फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैन मेड साल्ट होता है। दूसरी साइड जो मैन्यूर होता है वो एक ऑर्गेनिक सबस्टांस से ऑब्टेन होता है, जैसे किसके द्वारा, जैसे कैटल डग प्लांट रेसिड्यू, उनको डिकम्पोज करके हमें क्या मिलता है, मैन्यूर मिलता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। जो फर्टिलाइजर है वो कहाँ पे प्रिपेयर होता है, वो एक फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और जो मैन्यूर होता है वो कहाँ पे, खेत में प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकली सबस्टांस, वो कोई भी सोयल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैन्यूर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोयल, और जो मैन्यूर होते हैं वो सोयल को काफ़ी ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। फर्टिलाइजर्स प्लांट न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम ज़्यादा होता है फर्टिलाइजर्स में। मैन्यूर में कम होता है प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में, ये फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में मैन्यूर में कम होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। क्या क्या एडवांटेज होते हैं मैन्यूर्स के। द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जो ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है उसको ज़्यादा अच्छा बताया गया है किसके कंपैरिजन में, फर्टिलाइजर्स के। दिस इज बिकॉज इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल्स। ये क्या करता है, जो मैन्यूर क्या करता है कि जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट है इट मेक्स द सोयल पोरस ड्यू टू
विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये क्या करता है, सोयल में पोरस बना देता है, जिससे क्या होता है जो सोयल में जो गैसेज हैं वो ईजिली से एक्सचेंज कर सके मिट्टी से। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये क्या करता है, मैन्योर जो सोयल में माइक्रोब्स होते हैं उनके नंबर को बढ़ा देता है, यानी कि सोयल में माइक्रोब्स की संख्या को बढ़ा देता है, अर्थ फॉर्म्स वगैरह को बढ़ा देता है। और जो अर्थ फॉर्म वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, किसान के मित्र होते हैं, वो सोयल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और मिट्टी को टर्न एंड लूज करते रहते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सोयल। और ये क्या करता है, मिट्टी के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। यानी कि कौन कौन से एडवांटेज हैं मैन्यूर्स के। एक तो मैन्यूर से क्या होता है, मैन्यूर से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है सोयल की। नेक्स्ट है वो क्या करता है, मैन्यूर सोयल में पोर्स प्रोड्यूस करता है ताकि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो आसानी से हो सके मिट्टी से। उसके बाद ये इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और वो क्या करता है, जो किसान के मित्र होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी संख्या को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सोयल। ये मिट्टी के टेक्सचर को यानी कि बनावट को अच्छे से इम्प्रूव करता है। यहाँ तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।